एक और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ समय से आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि पीसी और लैपटॉप को लेकर कुछ और भी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन वीडियो बनाई जाए, तो लीजिए आपकी डिमांड पर हाजिर है यह वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बेसिक और जरूरी चीज, यानी HDD वर्सेस SSD, हार्ड डिस्क ड्राइवर और सॉलिड स्टेट ड्राइवर। ये काम कैसे करता है, किसके क्या फायदे हैं और आपको अपने लिए कौन सी चुननी चाहिए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ताकि आप इस खेल के प्रो बन जाएं और खुद तय कर सकें कि आपको कब, क्यों और कौन सी ड्राइव इस्तेमाल करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से। दोस्तों यह लगभग 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 50 साल पहले इसका बेसिक मैकेनिज्म वही था जो आज है। यह एक भरोसेमंद और पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, इसमें मूविंग पार्ट होते हैं। इसी वजह से अगर यह गलती से हाथ से छूट जाए या इस पर कोई झटका लगे तो इसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मूविंग पार्ट आखिर क्या होते हैं। दरअसल इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसे प्लेटर कहते हैं। आपका सारा डाटा इसी प्लेटर में स्टोर होता है और यहीं से रीड राइट होता है। इसे आसान भाषा में समझें तो क्या आपको पुराना ग्रामोफोन याद है जिसमें एक बड़ी सी डिस्क घूमती थी और उसके ऊपर एक सुई रखने पर गाना बजता था? ठीक वैसा ही कुछ हार्ड डिस्क के अंदर भी होता है। इसमें प्लेटर गोल गोल घूमता है और एक हेड डाटा को रीड और राइट करता है। यह प्लेटर जितनी तेजी से घूमेगा आपका डेटा ट्रांसफर उतना ही फास्ट होगा। यही वजह है कि हार्ड डिस्क के साथ हमेशा 5400 RPM या 7200 RPM लिखा होता है जो इसकी घूमने की स्पीड को बताता है। और हाँ, क्योंकि इसमें पार्ट्स अंदर लगातार घूमते हैं इसलिए जब भी हार्ड डिस्क में कोई डाटा रीड या राइट होता है तो उसमें हल्की सी आवाज आती है। इसके अलावा साइज के मामले में भी यह SSD से काफी बड़ी और भारी होती है, लेकिन HDD के फेवर में जो सबसे बड़ी बात जाती है वो है इसकी कीमत। पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण यह बहुत सस्ती है। अगर आप 10,000 खर्च करते हैं तो जहां SSD में आपको शायद सिर्फ 1 TB या 2 TB स्टोरेज मिले, आपको 6 TB से लेकर 8 TB तक का भारी भरकम स्टोरेज मिल सकता है। अब बात करते हैं SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। यह बिल्कुल अपनी पेन ड्राइव या कंप्यूटर रैम की तरह होती है जिसमें छोटे छोटे मेमोरी चिप्स होते हैं। जितनी ज्यादा चिप उतना ज्यादा स्टोरेज। मूविंग पार्ट न होने की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है और अगर यह आपके हाथ से गिर जाए तो भी खराब नहीं होगा। साथ ही यह काम करते समय बिल्कुल शांत रहती है, कोई आवाज नहीं करती। साइज में बेहद छोटी और हल्की होती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी USP है इसकी स्पीड। यह HDD के मुकाबले कई गुना ज्यादा फास्ट है। हालांकि स्पीड के साथ इसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर 1 TB की हार्ड डिस्क आपको 4000 से 5000 में मिल रही है तो उतने ही स्टोरेज की एक अच्छी SSD के लिए आपको 8000 से 10,000 या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा SSD में भी अलग टेक्नोलॉजी आती है जैसे M2 SATA और लेटेस्ट NVMe M.2 SSDs जो डेटा ट्रांसफर स्पीड को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो अब सवाल आता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए। यह पूरी तरह निर्भर करता है आपकी जरूरत पर। HDD किसके लिए है? अगर आपका बजट कम है और आपको सिर्फ बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखना है जहां बहुत फास्ट स्पीड की जरूरत नहीं है तो आपके लिए HDD बेस्ट है। अगर आप एक गेमर हैं, वीडियो एडिटर हैं या फोटोशॉप और ग्राफिक डिजाइनिंग का बारीक काम करते हैं तो आपको बिना सोचे SSD ही लेनी चाहिए क्योंकि वहां रीड राइट स्पीड बहुत मायने रखती है। मेरी पर्सनल राय, अगर आप एक नया PC बिल्ड कर रहे हैं या लैपटॉप ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यह है कि आप अपने सिस्टम में दोनों ड्राइव का इस्तेमाल करें। ऑपरेटिंग सिस्टम और जरूरी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए एक 256 GB या 512 की SSD ले लीजिए जिससे आपका कंप्यूटर सुपर फास्ट बूट और रन होगा और बाकी की भारी फाइल्स वो डेटा को स्टोर करने के लिए एक 1 TB या 2 TB की HDD लगा लीजिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और परफॉर्मेंस भी कमाल की मिलेगी। अगर आप अपने के लिए एक बेहतरीन HDD या SSD खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट और डिस्काउंटेड डील्स के लिंक्स
दिए हैं, उन्हें जाकर जरूर चेक करें। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।